हेलो गाइज, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की बोलियां। तो देखिए, हमारे देश की जो राजभाषा है हिंदी है, पता है हमें। और हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो राजस्थान की मातृभाषा हुई राजस्थानी। तो देखिए, सारी बातें नोट करेंगे। संविधान की कौन सी अनुसूची में है ये, इसका संबंध कौन सी अनुसूची से है, इसकी लिपि कौन सी है, बोलने की दृष्टि से हम कौन से स्थान पर हैं। तो राजस्थान की बोलियां, हेडिंग लगा लीजिए, राजस्थान की बोलियां। तो देखिए, हमारे देश की राजभाषा हिंदी है, लगा लीजिए। तो लिखना स्टार्ट कीजिए। हमारे देश की राजभाषा हिंदी है। देश की राजभाषा क्या है? हिंदी है। तो हमारे देश की राजभाषा हिंदी है और हिंदी की लिपि देवनागरी है। लिखिए, हिंदी की लिपि कैसी है? देवनागरी है। देवनागरी। तो हिंदी की लिपि देवनागरी। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है तो हिंदी दिवस। लिखिए, हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। नोट कीजिए, साथ साथ मनाया जाता है। तो देखिए, राजस्थान की बोलियां पढ़ रहे हैं। तो हमारे देश की राजभाषा हिंदी है और हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। तो हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो राजस्थान की मातृभाषा क्या है? राजस्थानी है। राजस्थान की राजभाषा राजस्थानी। तो लिखिए, राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है। क्या है? राजस्थानी। नोट कीजिए, राजस्थानी है। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। लिख लीजिए, भारत के संविधान की बात हो रही है तो लिख लीजिए भारत, या भारतीय संविधान में लिख लीजिए। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? तो कुल 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है। लिखिए, जिसमें 8वीं अनुसूची का संबंध 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषाओं से है। लिखिए, भाषाओं से है। तो देखिए, हमारे देश की राजभाषा क्या है? हिंदी है। और हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। तो हिंदी दिवस मनाया कब जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। और राजस्थान की मातृभाषा क्या है? राजस्थानी है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है, जिसमें 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है। किससे है? भाषाओं से है। आगे देखिए, तो अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? लिखेंगे ये बात भी। तो अनुसूची में है 22 भाषाएं। तो लिख लीजिए, इस अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। आगे लिखिए, इस अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, जिनमें राजस्थानी शामिल नहीं है। लिखिए, जिसमें राजस्थानी शामिल नहीं है। जिसमें
राजस्थानी शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? राजस्थानी शामिल नहीं है। तो देखिए राजस्थानी की लिपि मुड़िया, महाजनी या बनियावली है। लिख लीजिए राजस्थानी की लिपि राजस्थानी की लिपि मुड़िया। क्या है ये? मुड़िया। महाजनी, मुड़िया, महाजनी या बनियावली है। क्या है? बनियावली है। तो देखिए बोलने की दृष्टि से राजस्थानी का स्थान कौन सा है? तो विश्व में है 16वां स्थान। लिखेंगे ये बात, तो लिखना स्टार्ट कीजिए। बोलने की दृष्टि से बोलने की दृष्टि से राजस्थानी भाषा का विश्व में 16वां स्थान है। कितने नंबर स्थान है? तो 16 नंबर स्थान राजस्थानी भाषा का है। तो देखिए, और भारत में कितने नंबर पर है? 7वां। लिख लीजिए। तथा भारत में 7वां स्थान है। 7वां स्थान है। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। 14 सितंबर को तो क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। और राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। लिख लीजिए राजस्थानी भाषा दिवस। राजस्थानी भाषा दिवस प्रतिवर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो देखिए इस अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 22 भाषाएं शामिल है, जिसमें राजस्थानी शामिल नहीं है। राजस्थानी की लिपि मुड़िया, महाजनी या बनियावली है। बोलने की दृष्टि से राजस्थानी भाषा का विश्व में 16वां स्थान है। तो बोलने की दृष्टि से राजस्थानी भाषा का विश्व में 16वां स्थान और भारत में 7वां स्थान। तो देखिए राजस्थानी भाषा दिवस प्रतिवर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाएगा? भाषा दिवस 21 फरवरी और हिंदी दिवस 14 सितंबर। याद रखिए थोड़ा इसको। आगे देखिए, बात करते हैं। साथ साथ नोट करते रहिए। तो देखिए 1961 ईस्वी के आकलन के अनुसार अगर बात की जाए तो राजस्थान में कुल 73 प्रकार की, सिर्फ राजस्थान में 73 प्रकार की बोलियां बोली जाती है। और उद्योधन सूरी जो थे, उन्होंने अपने ग्रंथ, क्या नाम था उनके प्रसिद्ध ग्रंथ का? कुल्यमाला। तो उसमें 18 देसी भाषाओं का क्या किया है? उल्लेख किया, जिसमें राजस्थानी को मरु भाषा नाम दिया। राजस्थानी भाषा को लिखा है उसने, नोट किया है अपनी बुक में, लेकिन नाम क्या दिया उसको? राजस्थानी नहीं, मरु भाषा दिया है। तो ये बातें नोट करेंगे। लिखिए 1961 ईस्वी के आकलन के अनुसार, 1961 ईस्वी के आकलन के अनुसार, आकलन के अनुसार, तो लिखिए 1961 ईस्वी के आकलन के अनुसार राजस्थान में कुल 73 प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। राजस्थान में कुल 73 प्रकार की
बोलियां बोली जाती हैं। कितने प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं? 73 प्रकार। कितने हैं? 73 प्रकार है, तो 73 प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। तो देखिए उद्योतन सूरी का ग्रंथ की अगर बात करें तो लिखिए उद्योतन सूरी ने अपने ग्रंथ, लिखिए उद्योतन सूरी ने अपने ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ है? कुवल्यमाला। तो लिखिए अपने ग्रंथ कुवल्यमाला में, अपने ग्रंथ कुवल्यमाला में 18 देसी भाषाओं का उल्लेख किया है। का उल्लेख किया है। कितनी भाषाओं का उल्लेख किया है? तो 18 देसी भाषाओं का उल्लेख किया है, जिसमें राजस्थानी को मरु भाषा नाम दिया है। लिखिए जिसमें राजस्थानी को, जिसमें राजस्थानी को मरु भाषा नाम दिया है। क्या नाम दिया है? मरु भाषा नाम। तो देखिए 1961 का आकलन है, कब का है? 1961 के अनुसार कितनी बोलियां हैं? 73। कितनी है? 73 प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। उद्योतन सूरी ने अपने ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ है उनका? तो उद्योतन सूरी के प्रसिद्ध ग्रंथ कुवल्ले माला, कौन सा है? कुवल्ले माला में 18 देसी भाषाओं का उल्लेख किया है, जिसमें राजस्थानी भाषा को मरु भाषा का नाम दिया है। किसका नाम दिया है? मरु भाषा का नाम दिया है। तो आगे देखिए, तो अकबर के दरबारी अबुल फजल ने अपने ग्रंथ आईने अकबरी में राजस्थानी को क्या कहा था? मारवाड़ी कहा था। लिखेंगे बात तो लिखिए अकबर के दरबारी अबुल फजल ने, लिखिए अकबर के दरबारी अबुल फजल ने, अबुल और फजल ने, कौन? अकबर के दरबारी अबुल फजल। तो अबुल फजल ने अपने ग्रंथ, अपने ग्रंथ कौन सा? आईने अकबरी, आईने अकबरी में राजस्थानी को मारवाड़ी कहा। लिख लीजिए मारवाड़ी कहा। तो देखिए सन 1912 ईस्वी में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भी एक पुस्तक अपनी, उनकी एक पुस्तक है फेमस द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, तो उसमें भी पहली बार राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। किस शब्द का? राजस्थानी। तो अकबर के दरबारी जो है अबुल फजल, उन्होंने क्या नाम दिया राजस्थानी को? मारवाड़ी कहा। अबुल फजल ने आईने अकबरी में मारवाड़ी कहा, और कुवल्ले माला में क्या नाम दिया गया था? मरुभाषा नाम दिया गया था। अब लिख लीजिए लिंग्विस्टिक ऑफ इंडिया में क्या नाम दिया गया था? राजस्थानी शब्द का पहली बार प्रयोग। तो लिख लीजिए 1912 ईस्वी में, लिखिए 1912 ईस्वी में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिख लीजिए द लिंग्विस्टिक ऑफ इंडिया
सर्वे ऑफ इंडिया है, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया तो देखिए 1912 में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द लिंग्विस्टिक ऑफ इंडिया में पहली बार राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। लिखिए, राजस्थान की भाषा के लिए, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। तो लिखिए बात। तो राजस्थान की बोलियां पढ़ रहे हैं। अकबर के दरबारी अबुल फजल ने अपने ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ है, आईने अकबरी में राजस्थानी को क्या कहा, मारवाड़ी कहा। और 1912 में जॉर्ज अब्राहम गिब्सन ने अपनी पुस्तक द लिंग्विस्टिक ऑफ सर्वे इंडिया में क्या कहा, पहली बार राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। आगे लिखेंगे इसकी उत्पत्ति, तो साथ साथ नोट करते रहिए। उसके बाद हम प्रमुख ये जो बोलियां उनके क्षेत्र देखेंगे। तो लिखिए, राजस्थानी की उत्पत्ति 12वीं सदी के अंत में सोरसेन प्राकृत के गुर्जर अपभ्रंश से हुई थी। लिखिए, राजस्थानी की उत्पत्ति, लिखिए, राजस्थानी की उत्पत्ति किससे हुई थी, 12वीं सदी के अंत से, 12वीं सदी के अंत से, किससे, 12वीं सदी के अंत से सोरसेनी प्राकृत, लिखिए सोरसेनी प्राकृत गुर्जर अपभ्रंश से हुई थी। अपभ्रंश से हुई थी। तो देखिए, राजस्थानी की उत्पत्ति 12वीं सदी के सोरसेनी प्राकृत गुर्जर अपभ्रंश से हुई थी और 13वीं सदी में राजस्थानी गद्य का प्रारंभिक काल प्रारंभ हुआ है। लिखिए, 13वीं सदी में राजस्थानी, लिखिए 13वीं सदी में राजस्थानी, 13वीं सदी में राजस्थानी गद्य का प्रारंभिक काल आरंभ हुआ था। और 16वीं सदी में राजस्थानी का स्वतंत्र रूप सामने आया। लिखिए, 16वीं सदी में राजस्थानी का स्वतंत्र रूप क्या आया, सामने आया। तो देखिए, राजस्थानी की उत्पत्ति 12वीं सदी के अंत से सोरसेनी गुर्जर अपभ्रंश से हुई और 13वीं सदी में राजस्थानी गद्य का प्रारंभिक काल आरंभ हुआ। 16वीं सदी में राजस्थानी का जो स्वतंत्र रूप है वो क्या हुआ, सामने आया। और 18वीं सदी में राजस्थानी का प्रारंभिक काल आरंभ हो गया था। 18वीं में आरंभ हो गया था। तो देखिए, राजस्थानी पर सर्वाधिक प्रभाव जो है वो ब्रिज और गुजराती का पड़ा था। लिखेंगे सारी बातें, तो पहले ये नोट कर लीजिए आप, इसके बाद आगे देखते हैं। तो लिख लीजिए, राजस्थानी पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा था,
ब्रिज और गुजराती का पढ़ा था। लिखिए राजस्थानी पर सर्वाधिक प्रभाव ब्रिज एवं गुजराती का पढ़ा था। ब्रिज एवं गुजराती का पढ़ा। तो सबसे पहले लिखिए डिंगल भाषा और उसके बाद लिखेंगे पिंगल भाषा। तो देखिए राजस्थानी पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा था? ब्रिज और गुजराती भाषा जो है उनका पड़ा था। लिखिए आगे डिंगल भाषा। तो देखते हैं डिंगल भाषा क्या है, पिंगल भाषा क्या है। लिख लीजिए डिंगल भाषा। तो मारवाड़ी का साहित्यिक रूप क्या है? डिंगल है। प्रयोग किसने किया था? तो चारणों ने किया था। और यह मारवाड़ी मिश्रित राजस्थानी है। इसको एक गीत के रूप में भी लिखा जाता है। उत्पत्ति वही गुर्जरी अपभ्रंश से हुई। पश्चिमी राजस्थान में प्रयोग होता है। ये सारी बातें इसमें नोट करेंगे। तो लिखना स्टार्ट कीजिए। मारवाड़ी का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है। लिखिए मारवाड़ी का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? डिंगल। डिंगल कहलाता है। डिंगल कहलाता है। और डिंगल भाषा का प्रयोग चारणों द्वारा किया गया था। लिख लीजिए इसका प्रयोग चारणों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? चारणों द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। और यह मारवाड़ी मिश्रित राजस्थानी है। लिखिए और यह मारवाड़ी मिश्रित राजस्थानी है। क्या है? मारवाड़ी मिश्रित क्या है? राजस्थानी है। और इसको एक गीत के रूप में भी लिखा जाता है। लिखिए इसको एक गीत के रूप में भी लिखा जाता है। किसके रूप में लिखा जाता है? एक गीत के रूप में भी इसको लिखा जाता है। इसकी उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से हुई। लिखिए इसकी उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से हुई। अपभ्रंश से हुई। इससे हुई गुर्जरी अपभ्रंश से हुई। इसका प्रयोग पश्चिमी राजस्थान में होता है। लिखिए प्रयोग पश्चिमी राजस्थान में होता है। प्रयोग कहाँ? राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में। तो देखिए राजस्थान का साहित्यिक जो डिंगल सर्वाधिक साहित्य जो है वो किसमें है? डिंगल भाषा में ही है। तो लिखिए ये बात। लिखिए राजस्थान का सर्वाधिक साहित्य। लिखिए राजस्थान के सर्वाधिक साहित्य डिंगल भाषा में ही है। किसमें है? तो सर्वाधिक जो साहित्य है वो किसमें है? डिंगल भाषा में है। किसमें? डिंगल भाषा में। तो देखिए एक बार फिर से इसके रीडिंग कीजिए। राजस्थानी पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? ब्रिज भाषा और गुजराती का पड़ा। अगर बात डिंगल की जाए तो मारवाड़ी का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? डिंगल कहलाता है। क्या कहलाता है?
डिंगल कहलाता है। और सर्वप्रथम जो प्रयोग है किसके द्वारा किया गया, चारणों के द्वारा। और मारवाड़ी का क्या है, ये मिश्रित मारवाड़ी है। ये राजस्थानी को मिश्रित मारवाड़ी कहा। और इसको एक गीत के रूप में भी लिखा जाता है। उत्पत्ति किसे, गुर्जरी अपभ्रंश से हुई और प्रयोग पश्चिमी राजस्थान में। तो राजस्थान के सर्वाधिक साहित्य किस भाषा में है, डिंगल भाषा में है। आगे नोट कीजिए, पिंगल भाषा। तो नोट कीजिए अभी, पिंगल भाषा, पिंगल भाषा। तो देखिए पिंगल भाषा, तो पिंगल भाषा क्या है, तो यह ब्रिज मिश्रित राजस्थानी है। क्या है, ब्रिज मिश्रित राजस्थानी। तो लिखिए यह ब्रिज मिश्रित राजस्थानी है। ब्रिज मिश्रित राजस्थानी है। ब्रिज मिश्रित राजस्थानी है। और प्रयोग भाटों द्वारा किया गया था। लिखिए प्रयोग भाटों द्वारा, प्रयोग, तो लिखिए भाटों द्वारा। किनके द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो भाटों के द्वारा। इसे छंद और वेदों के रूप में लिखा जाता है। लिखिए इसे छंद और वेदों के रूप में, वेदों के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में लिखा जाता है, छंद और वेदों के रूप में लिखा जाता है। तो देखिए पिंगल भाषा, क्या पढ़ रहे हैं, पिंगल भाषा। तो यह ब्रिज मिश्रित राजस्थानी है। क्या है, ब्रिज मिश्रित राजस्थानी। और इसका प्रयोग किया जाता है भाटों द्वारा। इसे छंद और वेदों के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में, छंद और वेदों के रूप में। तो इसका प्रयोग पूर्वी राजस्थान में होता है। लिखिए इसका प्रयोग, इसका प्रयोग कहाँ होता है, पूर्वी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में। तो इसका प्रयोग होता है पूर्वी राजस्थान में। इसकी उत्पत्ति हुई है शोरसेनी अपभ्रंश से। लिख लीजिए, तथा उत्पत्ति, उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश। तो देखिए यह ब्रिज मिश्रित राजस्थानी है। प्रयोग भाटों द्वारा। इसमें छंद और वेदों के रूप में लिखा जाता है। इसका प्रयोग पूर्वी राजस्थान में होता है। उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से, अपभ्रंश से। तो देखिए जो डिंगल भाषा है उसकी भी उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से, इसकी शोरसेनी से। और वो पश्चिमी राजस्थान में, और ये पूर्वी राजस्थान। तो देखिए आज हमने क्या पढ़ा है, कुल अनुसूचियां कितनी, अनुसूचियों में भाषाओं का स्थान, विश्व में राजस्थानी भाषा का स्थान, डिंगल और पिंगल। तो कल हमें पढ़ना है मारवाड़ी बोली। आप हेडिंग लगाकर छोड़ दीजिए, मारवाड़ी बोली। तो कल देखते हैं। थैंक यू सो मच।